वो कहते हैं ना, हम जब से होश संभाली है, तो एक चीज़ सुनते आ रहे थे कि पाकिस्तान जो है ना वो बड़े नाज़ुक वक़्त से गुज़र रहा है। और हम तो समझ रहे थे यार ये मज़ाक ही बन गया है कि ये कैसा मुल्क है, जो हर वक़्त नाज़ुक वक़्त से गुज़र रहा होता है। लेकिन आज पता चलता है कि जितनी पाकिस्तान की इमैच्योर लीडरशिप है। $2.9 बिलियन आप अभी मजीद दे चुके हैं चीन को इस महीने, और आपको मजीद भी देने हैं। चीन आपका देरीना दोस्त है, लेकिन आपको मुफ्त में ना कर्जा देता है और अपने पैसे वापस चाहता है। इन तमाम तर चीजों के बावजूद खान साहब बज़िद हैं कि वो एक सही मुहिम पर हैं, ईमान की राह पर हैं। लगता है कि ये बात सही है कि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम का मिसयूज़ कर रहे हैं। क्योंकि वो मुहिब्बे वतन है अवाम, तो उनके सामने जो मर्ज़ी कह दो कि जी अमेरिका जो है वो दुश्मन है, इंग्लैंड दुश्मन है, फलाना दुश्मन है, लेकिन एंटी अमेरिकनिज़्म बिकती है। आप मुझे बताएँ कि जब इमरान खान साहब सऊदी अरब के कहने पे मलेशिया नहीं जाते, तो वो क्या होती है? जब सारी मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान के लिए ओआईसी का उसका कश्मीर के लिए इजलास नहीं बुलाती, तो वो क्या होता है? जब हमें सऊदी अरब स्नब करता है, तो हम कहते हैं नहीं वो हमारा मुसलमान भाई है। तो हमें उसकी खैर है। अमेरिका से ना करे, ओए अमेरिका तेरी ऐसी-तैसी। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, ये लोग जो थे वो अमेरिका को बुरा भला कहते रह गए, ये लोग हिंदुस्तान पे आरोप लगाते रह गए, इजराइल पे आरोप लगाते ही रह गए। उधर चाइना इनको बाकायदा हंटर मार मार के $2.9 बिलियन लेकर भाग भी गया। और अभी देखो, ये तो शुरुआत है। अभी इनके ऊपर कितने कर्जगीर हैं जिनके बिल अभी फटने वाले हैं, और वो भी ऐसे कि माफ़ी नहीं, ना माफ़ी, ना राहत, ना कुछ, ना लंबी टाइम ड्यूरेशन, तुरंत कि भाई दो। उसमें चाइना के भी, अभी चाइना का सिर्फ 2.9 थोड़ी, और बहुत अभी चाइना को और इनसे वसूलना है। कितने सारे देश हैं जिनको इनसे अभी और वसूलना है, और ये बेचारे रो रहे हैं कि ऐसे तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मुल्क के जो क्रेडिटर्स हैं वो मुल्क से दूर भाग रहे हैं, यानी कि हमें कर्जा देने वाले हमसे दूर जा रहे हैं। वो इस हकूमत को मुल्क में मज़ीद नहीं देख रहे, इन्हें साजिश ना काट लेना। हैवी शेड्यूल जो हैं वो पेमेंट्स के आ गए हैं। 2 अरब 90 करोड़ डॉलर, यानी कि ऑलमोस्ट $3 अरब का आउटफ्लो जो है वो हो गया है। और उसके बाद जो अगला आउटफ्लो है वो $900 मिलियन का हुआ है एंड ऑफ अकास्टा। जल्द ही वर्ल्ड बैंक भी ये रोक देगा। अगर ये गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रही ठीक अगले कुछ दिनों के लिए, तो एक्सचेंज रेट जो है वो भी अजाफी दबाव में आ जाएगा। आपको पता है कि जब मईशतें डैमेज होती हैं तो जुग्राफिये बदलते हैं। मेरे मुंह में खाक, मैं रूस की मिसाल दे रहा हूँ। मईशत ही उनकी ट्रम्बल की थी और जुग्राफिये बदल गए थे। बहरहाल आपके मुल्क का तमाशा दुनिया देख रही है, और उसके अंदर जो लोग इमरान खान के सपोर्टर हैं, उन्होंने यहाँ टोरंटो में फांसी दो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, जिनको मैं किसको फांसी दो? किसी को भी दे दो, इमरान खान ने फांसी दी है, इनको ठेका दिया फांसी देने का। ये खड़े होकर सड़क पे नाच रहे हैं डाउनटाउन में। लोग पूछ रहे हैं व्हाट्स रॉन्ग विद देम। वो जो एक और दूसरा पप्पू पाला हुआ है, उसने जो मोटा सा है, फवाद चौधरी। ऐसा लगता है उसका नाम पीएचडी चौधरी। दे मस्ट हैव सैट टुगेदर एंड सेड यार क्या करें। जैसे बच्चे मिलके किसी परचून की दुकान से रबड़ी चोरी नहीं करते, स्वीट भाग जाए, तू उसको उधर घबरा के रखना, मैं तिल के लड्डू लेके भाग जाऊंगा। वो हालत आ गई कि असेंबली की डिसीजन नहीं लेके भाग। ये मैंने नहीं देखा है कि फौज के बगैर इस्तेमाल के कू हो जाए। अच्छा, फौज कह रही है अमेरिका हमारा दोस्त है, ये कह रहे हैं वो तो दुश्मन है हमारा। ये कह रहे हैं रूस बड़ा अच्छा है, और फौज कह रही है कि यूक्रेन जो है वो तो हमारा अंग है, कश्मीर से पहले वो आता है यूक्रेन। What does Pakistan have to लेकिन ये हो क्या रहा है? मगर ये ऐसा क्यों कर रहा है? You will be shocked at his circle of friends and who he mixed with, और कहाँ जा रहा है और किससे बिहेव कर रहा। और सडनली उसको हो गया क्या, वो अबर बिन मारूफ क्या है, कुरान की सूरत है वो
अमर बिल मारूफ कि बस नेक काम करो और झूठी बातों के खिलाफ जिहाद करो। अरे तो खुद सबसे बड़े झूठे हैं, इन्होंने तो 100 झूठ तो खुद बोल रखे। दैट्स द पॉइंट। या तो ये हो कि सब हट के किसी बबदाता साहब के पास जाके बैठ जाता और कहता मुझे डोले शहादत चूहा बना दो, लेकिन मुझे ठीक, मैं माफी मांगता हूँ। ये अमेरिका तो से लेते हैं, ये घुटने पकड़ के वहां नमाजें पढ़ रहे होगे कि अभी अभी जो नए लेटेस्ट आया है, वो कौन है, कैनेडियन प्रोफेसर जो इस्लाम के नए नए वर्जन छापते हैं, खैर एनीवे, कि उसमें हमने व्हाइट हाउस जाके नमाज पढ़नी है, तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई। आप समझते हैं कि इन्होंने सीटो सेंटो के पैक्ट्स में अमेरिका को अपनी एयर बेसिस देने के क्या कुछ घटियापन इस मुल्क में नहीं हुआ है? कि यार इमरान खान साहब क्या सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की जहालत का फ़ायदा उठा रहे हैं, या पाकिस्तानी अवाम की मुहब्बे वतन होने का फ़ायदा उठा रहे हैं, या पाकिस्तानी अवाम के कॉन्स्पिरेटोरियल होने का फ़ायदा उठा रहे हैं, या पाकिस्तानी अवाम की लाइल्मी का फ़ायदा उठा रहे हैं? इमरान खान साहब इस वक़्त जिसे कहते हैं ना, ही हैज़ ऑल ऑप्शंस ऑन द टेबल। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि मैं जब इमरान खान साहब को फ़ॉलो करना शुरू किया और इनको देखना शुरू किया, तो इनकी बातें बड़ी अच्छी लगती थी। आज पता चला कि यार ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड थे। ये तो सब अथॉरिटेरियन है, सिर्फ एक नहीं, सारे लीडर्स अथॉरिटेरियन है। आप किसी डिक्टेटर को उठा लेंगे, वो तो होते ही अथॉरिटेरियन है। जिस तरह मुशर्रफ थे, ज़िया थे, अय्यूब थे, लेकिन वो इनसे बेहतर थे। कम से कम इनसे तो बहुत दर्जे बेहतर से काम करते थे। और था वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अब वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है, तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को खत लिख दिया है कि आए नए प्राइम मिनिस्टर का तयन करें। उधर से वो कह रहे हैं कि जी हम हर रोज इस्लामाबाद में, क्योंकि ये रमजान की रातें लोग जागते हैं, तो हर रोज इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में हम जो है वो अमेरिका के खिलाफ रैलीज करेंगे, अमेरिका के खिलाफ जलसे करेंगे। और ऑपोजिशन जो है वो हाथ पे हाथ धर के बैठी है, उसको पता ही नहीं कि सारे प्रोपेगेंडे का जवाब किस तरह देना है। ख्याल है कि अपोजिशन जो है वो, इमरान खान को एक चीज का क्रेडिट देना पड़ेगा, वो क्राउड पुलर है बहुत बड़ा। और अगर ये इसी तरह वो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा करते रहे, तो वो पाकिस्तान को बिल्कुल एक और जो है वो डायरेक्शन में लेके चले जाएंगे। और जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, डेफिनेटली वो इमरान खान साहब के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। इमरान खान साहब जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट नहीं करते। अब अवाम जो है उसके ऊपर ओनस आता है। अवाम जो है वो सताई हुई है प्रीवियस लीडरशिप की, अवाम सताई हुई है इकोनॉमी के हवाले से। अवाम के अंदर इतनी ज्यादा मगरब के लिए नफरत और एंटी वेस्ट और एंटी यूएस सेंटिमेंट्स हैं। मुझे याद है एक दफा हिलरी क्लिंटन उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई, तो उन्होंने पूछा आके कि उस वक्त बड़े जाहिर बात है पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, तो उन्होंने पूछा क्या आपको पता है कि हम आपको कितना फंडिंग करते हैं, हम आपको कितना पैसा दे रहे हैं पाकिस्तान को, हमने कहाँ कहाँ कौन कौन से मंसूबे शुरू किए हैं? तो हॉल में से सब लोग खामोश हो गए। तो लगता है कि ये बात सही है कि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम का मिसयूज कर रहे हैं, क्योंकि वो मुहिब वतन है अवाम, तो उनके सामने जो मर्जी कह दो कि जी अमेरिका जो है वो दुश्मन है, इंग्लैंड दुश्मन है, फलाना दुश्मन है, लेकिन एंटी अमेरिकनिज्म बिकती है। आप मुझे बताएं कि जब इमरान खान साहब सऊदी अरब के कहने पे मलेशिया नहीं जाते, तो वो क्या होती है? जब सारी मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान के लिए ओआईसी का उसका कश्मीर के लिए इजलास नहीं बुलाती, तो वो क्या होता है? जब हमें सऊदी अरब स्नब करता है, तो हम कहते हैं नहीं वो हमारा मुसलमान भाई है, तो हमें उसकी खैर है। अमेरिका स्नब करे, ओए अमेरिका तेरी ऐसी तैसी, कि ये जो है। और दूसरी बात, हर बंदे को गद्दार कह रहे हैं, हर बंदा गद्दार है, और इनको पता है ये बिकता है। ये नॉर्मली जो है गद्दारी के सर्टिफिकेट हमारे जो बाकी अदारों से आया करते थे कि ये साफी गद्दार है, ये सियासतदान गद्दार है। इमरान खान को पता चले, दो चार काम करो, अमेरिका को गाली दो, सियासतदानों को चोटाकू कहो, इनको गद्दार कहो। और आज देखें जुल्म क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के वो सियासतदान जो डिप्लोमेट से मिलते रहे हैं, उनकी तस्वीरें जारी की जा रही हैं कि जी देखें ये जो है ना वो डिप्लोमेट से मिले हैं। साथियों, इतिहास गवाह रहा है कि चाहे कितना भी किसी भी देश में कितने ही विरोध प्रदर्शन हो जाएं, कितनी ही जानें चली जाएं, कितना ही प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया जाए, ये फूंक दो, वो जला दो, ये कर दो, वो कर दो, एक से एक बड़ी से बड़ी चीज़ हो जाए, वो देश नहीं टूटता है। हमारे सामने एग्जांपल है, आवाज़ देख लो, चाइना में कितने प्रोटेस्ट होते हैं, हांगकांग में ले लो, बाकी चाइना के इंटीरियर्स में ले लो, दुनिया में कितने होते हैं, अमेरिका में, यूएसए में कितने सारे प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी
देश वो नहीं टूट रहे हैं, क्योंकि उनके पास में मजबूत इकोनॉमी है। इंडिया में कितने प्रोटेस्ट होते हैं सबको पता है, कहीं ये मूवमेंट, कहीं खालिस्तानी मूवमेंट, कहीं ये मूवमेंट, कहीं कश्मीर मूवमेंट, कहीं ये वो फलाना ढिमकाना, सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, रशिया में देखो, यूएसएसआर में दशकों तक प्रोटेस्ट होते रहे। जहाँ उनकी इकोनॉमी गई वहाँ उनका ज़मीनें गई। यही कारण है। और आप देखो एक बात, तो जिनको ये पाकिस्तानी, आप देखो आजकल तो पूरा पाकिस्तान है, मीडिया हो, नेता हो, सब लगे पड़े हैं हाथ धो के अमेरिका के पीछे कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी, अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने हमको लूट लिया, अमेरिका ने हमको मार दिया, अमेरिका ने हमको ये वो, इतने पैसे लगा दिए, सब लगे पड़े हैं। जिनको ये दोस्त कहते हैं, जिनको ये कहते हैं कि हम इसके ब्लॉक में, हम चाइना के ब्लॉक में, चाइना इनको पटक पटक के, इनको बाकायदा हंटर मार मार के इनसे $2.9 बिलियन ले गया। अमेरिका ने पिछले पूरी इमरान खान की सरकार में एक बार भी ऐसा किया है कि इमरान खान ने अमेरिका को $2.9 बिलियन दिए हों? नहीं, बल्कि ये उल्टा वहाँ पे मांगने कई बार पहुँचे। अगर आप देखो कि चाइना ने इधर पिछले कुछ 3-4 सालों में एक चवन्नी भी नहीं दी है पाकिस्तान को। जो प्रोजेक्ट में लगाया वो अलग है, लेकिन वैसे कोई भी, पहले एक दौर हुआ करता था 5-8-10 साल पहले, जब दिया करता था चाइना इसे दिल खोल कर रख लो, अब उसने मना कर दिया। सऊदी पे हम आ जाएं, सऊदी ने तो बाकायदा कितनी खतरनाक शर्तें रखी थी कि पहली बात तो खर्चा नहीं कर सकते, ये आपके रिजर्व में पड़ा रहेगा, जब हम बोलेंगे 72 घंटे के अंदर वापस करना है, नहीं करो जब मर्जी, वो हमारी मर्जी, सऊदी की मर्जी, जब वो चाहेंगे तब करेंगे। जब नहीं कर पाए तो जो ओवरसीज़ प्रॉपर्टीज़ हैं, एम्बसीज़ हैं, बाकी इनके प्राइवेट लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब भी जब्त कर सकता है सऊदी। अब देख लो आप इसको, आगे क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।